नमस्कार दोस्तों, मैं राजा परिवेश आपका स्वागत करता हूं पढ़ाकू के साथ। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है और उसे किस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वो समझेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कोड को रन करके देखेंगे उसका आउटपुट कैसा आता है। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझिएगा क्योंकि मैं पूरा कोड, वर्किंग कोड डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए आप समझते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। स्क्वायर ऑफ अ सॉर्टेड एरे, एक सॉर्टेड एरे का स्क्वायर निकालना है। तो चलिए इसमें देखते हैं गिवन क्या क्या है। पहला, एन इंटीजर एरे सॉर्टेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। हमें एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, जो कुछ नंबर कंटेन करता है, या फिर इसको नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कर सकते हो। ये रिटर्न क्या करता है, एन एरे ऑफ स्क्वायर ऑफ ईच नंबर सॉर्टेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। दैट मीन्स हमें ईच नंबर का स्क्वायर निकालना है और वो सॉर्टेड होना चाहिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल वन देखते हैं क्या होता है। इनपुट हमारा क्या दिया हुआ है, -5, -3, 0, 7, 9। ओके, तो ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यहाँ से आप देखोगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बढ़ रही है हर एक डिजिट। ठीक है, और इसका आउटपुट जो है वो क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, स्क्वायर निकालना है। पहले सारे एलिमेंट का स्क्वायर निकाल लेंगे और वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो यहाँ पे जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, थ्री का स्क्वायर क्या हुआ, 9 हुआ, फाइव का स्क्वायर क्या हुआ, 25 हुआ, सेवन का स्क्वायर 49, नाइन का स्क्वायर 81। ठीक है, तो इस सॉर्टेड ऑर्डर में भी है और सारे एलिमेंट का स्क्वायर भी है। ठीक है, सिमिलरली अब एग्जाम्पल टू देखते हैं। एग्जाम्पल टू में क्या दिया हुआ है, -3, -1, 2, 4, 6। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इस तरफ इंक्रीज हो रहा है और सारे का स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है। -1 का स्क्वायर क्या हुआ, 1 हुआ, 2 का स्क्वायर क्या हुआ, 4 हुआ, 3 का स्क्वायर क्या हुआ, 9 हुआ, 4 का स्क्वायर 16 एंड 6 का स्क्वायर 36। तो अब देखते हैं कि इसको किस किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंट अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इसे हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला होगा ब्रूट फोर्स मेथड और दूसरा होगा टू पॉइंटर मेथड। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ब्रूट फोर्स में हम लोग क्या करेंगे, रन ए लूप ऑन द एरे एंड स्क्वायर द एलिमेंट ऑफ द एरे। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे स्क्वायर्ड एरे को एंड रिटर्न, उसको फिर रिटर्न कर देंगे। तो चलिए देखते हैं मेथड वन, जो हम लोग ब्रूट फोर्स मेथड से सॉल्व करेंगे इसको। एग्जाम्पल वन यहाँ पे है, हम लोग जो अभी देखे थे वो मैं यहाँ लिख रखा हूँ, -5, -3, 0, 7, 9। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक एरे में डालेंगे, जो भी एरे में दिया हुआ है यहाँ पे हम लोगों ने डाल लिया। अब हमें यहाँ पे एक चीज देखना है कि इसका आउटपुट किस तरीके का आ रहा है। तो इसमें आप देखोगे कि हर का स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे 5 का स्क्वायर 25 दिया हुआ है, थ्री -3 का स्क्वायर 9 दिया हुआ है, 0 का स्क्वायर 0 दिया हुआ है, 7 का स्क्वायर 49 दिया हुआ है और 9 का स्क्वायर 81 दिया हुआ है। तो हमें स्क्वायर तो निकालना ही है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस सारे एलिमेंट का मैं स्क्वायर निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर निकाल के लिख लिया। ठीक है, सारे का करस्पॉन्डिंग मैंने स्क्वायर निकाल लिया। अब इसके बाद क्या करना है, अभी भी आप देखोगे तो हमारा जो आउटपुट है वो, जो हम यहाँ पे रन कर रहे हैं उस हिसाब से नहीं आ रहा। यहाँ पे जीरो है बट यहाँ पे 25 है, जीरो यहाँ पे आ रहा है। तो हम क्या करना है, इसे एक अरेंजमेंट करना है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम सॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो हम अगला क्या करते हैं, यहाँ पे सॉर्ट कर लेते हैं। अब सॉर्ट करने के बाद क्या, 0, 9, 25, 49, 81, यही चीज यहाँ पे आपको दिख रही होगी। तो हमारा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, राइट। प्रॉब्लम हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो इसको हमें कोड के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स लिखेंगे, स्टेप्स बनाने पड़ेंगे कि ऐसे ऐसे करेंगे तो हमारा कोड हो जाएगा। तो पहला क्या है स्टेप, रन ए लूप ऑन द एरे एंड स्क्वायर द एलिमेंट ऑफ एरे। एरे के एलिमेंट को स्क्वायर करना है एक लूप चला के। ठीक है, और सेकंड स्टेप में क्या करना है, शॉर्ट करना है। शॉर्ट करना है और उसके बाद क्या कर देना है, हमें रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा कोड लिख के देखते हैं, एल्गोरिथम टाइप का कोड। ठीक है, उसके बाद हम फुल कोड अंत में देखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या पहला स्टेप में क्या बोला है कि इसे लूप चलाना है, तो एक हम लोग ने यहाँ पे लूप चला लिया, फॉर लूप चला लिया। कहाँ तक चलाया, एरे के लेंथ तक चलाया हम लोगों ने। और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा था, स्क्वायर करना है सारे एलिमेंट का। और यहाँ पे हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, नम आई मल्टीप्लाई इक्वल टू नम आई। तो यहाँ पे हमें स्क्वायर निकल जाएगा। और तो ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, हमें बस उसे सॉर्ट करना होता है, सॉर्ट करके रिटर्न कर देना होता है। तो यहाँ पे जावा में प्री बिल्ड फंक्शन होता है एरे डॉट सॉर्ट। तो इससे हम क्या कर लिए,
उसे सॉर्ट कर लिया, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में उसे सजा दिया, ठीक है। उसके बाद हम उसे रिटर्न कर दिया। आप यहाँ पे सॉर्टिंग की जगह पे कुछ भी लगा सकते हो, क्विक शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, बबल शॉर्ट, कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम आप यहाँ पे लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, ठीक है। आपको कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम आता है आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये मेथड आपको समझ में आया होगा। ब्रूट फोर्स काफी इजी था। हमें फर्स्ट क्या करना होता है, स्क्वायर करना होता है। यहाँ पे स्क्वायर कर लिया, उसके बाद हमें सॉर्ट कर लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं एनी सॉर्टिंग एल्गोरिदम हम यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं मेथड टू। मेथड टू, यूजिंग टू पॉइंटर मेथड। अब टू पॉइंटर मेथड यूज करके हम एक सॉर्टेड एरे का हर एलिमेंट का स्क्वायर निकालेंगे और वो सॉर्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो इसे दो अप्रोच से देखेंगे। पहले तो हम इसे डायग्राम से समझेंगे, कि डायग्राम के फॉर्म में समझेंगे कि इसका कोड कैसे वर्क करेगा, और दूसरा उसके बाद हम समझेंगे ये कोड को जो हमने लिख रखा है। ये कोड को हम डायग्राम के समझने के बाद समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डायग्रामेटिकली सॉल्व करना, ठीक है। तो ये हमारा अपना गिवन एरे है, गिवन एरे ये है, और हमारा ये एग्जाम्पल जो दिया हुआ था यहाँ पे है। यहाँ पे इनपुट एरे में क्या है, -5 -3 0 7 9। तो ये हमारा इनपुट एरे में हमने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, यहाँ पे दिया हुआ क्या है हमारा, यूजिंग टू पॉइंटर मेथड हम लोग यूज करने पड़ेगा। तो दैट मीन्स दो पॉइंटर हमें यूज करना पड़ेगा। चलिए दो पॉइंटर ले लेते हैं। एक ले लिया लेफ्ट पॉइंटर, दूसरा ले लिया मैंने राइट पॉइंटर, ठीक है। लेफ्ट पॉइंटर जो है वो राइट मूव करेगा, राइट पॉइंटर जो है वो लेफ्ट मूव करेगा, ठीक है। इतना तो क्लियर आपको। इसके बाद क्या करते हैं, एक हम रिजल्ट एरे लेते हैं, ठीक है। और रिजल्ट एरे में जो डेटा हम इंसर्ट करेंगे वो राइट से लेफ्ट की तरफ इंसर्ट करेंगे। राइट पहले इंसर्ट करेंगे, फिर उस धीरे धीरे करके लेफ्ट तक मूव करेंगे, ठीक है। तो राइट से डेटा इंसर्ट करना हम लोग स्टार्ट करेंगे रिजल्ट एरे में। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे L इक्वल टू क्या हो गया, लेफ्ट पॉइंटर, R इक्वल टू क्या हो गया, राइट पॉइंटर, क्लियर। तो यहाँ पे लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर के करस्पॉन्डिंग जो भी एरे में वैल्यू है, ठीक है, उसका हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। जैसे यहाँ पे लेफ्ट पॉइंटर का करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, -5, तो इसका -5 का पॉजिटिव क्या हो गया, 5, ठीक है। और 9 का 9, ठीक है। अब दोनों में ग्रेटर कौन है, तो 9 और 5 में ग्रेटर कौन होगा, 9 होगा। तो हम जो भी यहाँ पे ग्रेटर होगा उसका स्क्वायर हम रिजल्ट एरे में पुश करते जाएंगे, ठीक है। और रिजल्ट एरे में कहाँ से पुश करेंगे, राइट से पुश करेंगे और लेफ्ट की तरफ मूव करते जाएंगे। तो इतना आपको क्लियर होगा कि क्या करना है हमें। तो चलिए देखते हैं। अब 5 और 9 में ग्रेटर कौन है, 9 है। तो 9 का स्क्वायर लेंगे और यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं, 9 का स्क्वायर लिया और यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे, राइट पॉइंटर को हम लोग यूज किए यहाँ पे, तो राइट पॉइंटर को हम एक लेफ्ट मूव करेंगे, ठीक है। और फिर चेक करेंगे कि उस पॉइंटर पे जो वैल्यू है उस दोनों में से बड़ा कौन है, ठीक है। तो राइट पॉइंटर को मूव करते हैं, तो राइट पॉइंटर को मूव करके यहाँ ले आए। 7 का एब्सोल्यूट वैल्यू 7 ही होगा, पॉजिटिव वैल्यू इसका 7 ही होगा। अब 7 और 5 में बड़ा कौन है, 7 है, ठीक है। 7 बड़ा है तो 7 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो 49 यहाँ पे आ गया। अब क्या करेंगे, हम लोगों ने राइट पॉइंटर के वैल्यू को यूज किया है यहाँ पे, तो राइट पॉइंटर को फिर एक मूव कर देंगे, तो राइट पॉइंटर यहाँ पे आ जाना चाहिए, 0 पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू 0 स्टोर है और 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू 0। 5 और 0 में बड़ा कौन है, तो 5 बड़ा है, 5 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो 5 को यहाँ पे इंसर्ट, 5 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। तो 5 यहाँ पे बड़ा है, 5 का स्क्वायर किया और यहाँ पे इंसर्ट कर दिए। अब यहाँ पे वैल्यू किस कौन से पॉइंटर का यूज किया, लेफ्ट पॉइंटर का यूज किया, तो लेफ्ट पॉइंटर को एक राइट मूव करेंगे, ठीक है। लेफ्ट पॉइंटर को एक राइट मूव किए, -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो गया, 3, ठीक है। तो 3 हम, अब 3 और 0 में ग्रेटर कौन है, तो 3 और 0 में ग्रेटर 3 है, तो 3 का स्क्वायर को हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। तो 3 के स्क्वायर को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, दैट इज 9, ठीक है। अब फिर हम लोग ने लेफ्ट पॉइंटर के वैल्यू को यूज किया है, तो लेफ्ट पॉइंटर को एक आगे इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर हमारे सेम पोजीशन पे आ गया। तो इस कंडीशन में लास्ट में जो वैल्यू रहेंगे हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो राइट लास्ट में 0 हम लोगों ने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, क्लियर। तो ये डायग्रामेटिकली हम लोगों ने समझा कि इस मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो हमारा आउटपुट यहाँ पे दिया हुआ है, सेम आउटपुट हमारे यहाँ पे आ रहा है रिजल्ट में। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया इस तरीके से, ठीक है। अब इसे कोड के फॉर्म में देखते हैं। ये तो हम लोग ने डायग्राम के फॉर्म में देखा कि कैसे कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ हम लोग ने ये एग्जांपल लिया था और ये कोड है हमारा। तो यहाँ पे हम लोगों ने बोला था लेफ्ट पॉइंटर को हम लोग स्टार्टिंग इंडेक्स में रखेंगे, राइट पॉइंटर को एंड इंडेक्स में रखेंगे एरे के, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लेफ्ट पॉइंटर लिया जिसको हम लोगों ने स्टार्टिंग पॉइंट इंडेक्स पे रखा, दैट इज 0, और राइट पॉइंटर में n-1 रहा। और n-1 क्यों रहा, क्योंकि हमारा एरे का साइज n है और इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है, तो ये n-1 रहेगा, ठीक है।
अब इसके बाद देखते हैं कि हमारा जो रिजल्ट एरे है, ठीक है, वो भी तो एक बनाना है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग जो भी मैनिपुलेशन करने के बाद रिजल्ट एरे में स्टोर करेंगे। तो रिजल्ट एरे हम यहाँ पे बनाए और रिजल्ट एरे का साइज हम दिए जो भी हमारा इनपुट एरे का साइज है, ठीक है। इनपुट एरे का साइज हम यहाँ पे ले रखे थे, ये हमारा एरे है, इसका लेंथ निकाले और एन में स्टोर किए और उसी साइज का हम यहाँ पे न्यू एरे बनाए और उसका नाम दिए रिजल्ट एरे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो जब तक ये राइट पॉइंटर बड़ा रहेगा और ये छोटा रहेगा तब तक हम लूप चलाएंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लेफ्ट और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ राइट दोनों में से बड़ा कौन है, ठीक है। अगर लेफ्ट वैल्यू बड़ा रहा तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट वैल्यू में जो भी हमारा है उसका स्क्वायर निकालेंगे, उस एलिमेंट का स्क्वायर निकालेंगे और उसको रिजल्ट एरे के लास्ट इंडेक्स में भरना स्टार्ट करेंगे, n-1, क्योंकि हमारा लास्ट में क्या है, एरे का साइज n है, तो n-1 से भरना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। n-1 से भरेंगे और अगर यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू राइट का बड़ा रहा एल्स केस में, तो राइट का स्क्वायर लेंगे, राइट एलिमेंट का स्क्वायर लेंगे और उसको एरे रिजल्ट एरे में डालते जाएंगे। अब यहाँ पे हमारा लेफ्ट इंडेक्स में क्या है, 5 है, राइट इंडेक्स में 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे आ गया 9। अब ये कंडीशन तो फॉल्स हो रहा है, 5 इज नॉट ग्रेटर देन 9, ठीक है। तो एल्स कंडीशन में आ जाएगा हमारा, यहाँ पे एल्स कंडीशन में आ जाएगा। एल्स कंडीशन में आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे राइट इंडेक्स में जो भी वैल्यू है उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे राइट इंडेक्स के साथ, तो हमारा स्क्वायर निकल जाएगा यहाँ पे, यहाँ से हमारा स्क्वायर निकल जाएगा। स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 इंटू 9, ठीक है। तो 81 यहाँ पे n-1 इंडेक्स में स्टोर हो जाएगा, दैट इज n-1 इंडेक्स अभी कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे आके हमारा स्टोर हो जाएगा 81, ठीक है। तो ये देखते हैं यहाँ पे, तो 81 यहाँ पे स्टोर हो गया और उसके बाद राइट इंडेक्स एक कम हो जाएगा, ठीक है। तो r माइनस माइनस हो जाएगा, तो दैट मीन्स यहाँ पे था राइट इंडेक्स अभी एक कम हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। राइट इंडेक्स एक कम हो गया, फिर लूप में चेक करेगा लेफ्ट इंडेक्स अभी कितना है, 0th इंडेक्स पे और राइट इंडेक्स हमारा बड़ा दिख रहा है, ठीक है। इसको आप नंबरिंग कर सकते हो 0 1 2 3 4। तो अभी क्या पे थर्ड इंडेक्स पे है राइट, ठीक है। तो हमारा ये बड़ा है तो अभी भी ये वाइल लूप तो पास होगा। अब हमारा लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में हमारा है 5 एब्सोल्यूट वैल्यू और राइट में क्या है 7 है, ठीक है। तो अभी भी ये 5 इज नॉट ग्रेटर देन 7, तो एल्स केस में हमारा आ जाएगा और क्या होगा 7 का 7 और 7 7 7 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे स्टोर हो जाएगा n-1 इंडेक्स में, क्योंकि n हमारा एक यहाँ पे माइनस हुआ था लास्ट टाइम, ठीक है। तो n-1 हमारा यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे 7 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 का स्क्वायर यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। और फिर एक बार लूप आगे चेक करेंगे, ठीक है। तो 49 यहाँ पे हम लोगों ने इंसर्ट कर दिया। उसके बाद हमारा क्या हो गया, राइट इंडेक्स को एक मूव करेंगे, राइट इंडेक्स को मूव कर देते हैं, तो राइट इंडेक्स हमारा यहाँ पे आ गया। तो लेफ्ट इंडेक्स पे जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो अभी क्या स्टोर है 5 है और यहाँ पे राइट इंडेक्स पे क्या है हमारा 0 है, ठीक है। तो इस बार क्या हुआ 5 इज ग्रेटर देन 0, तो इफ कंडीशन वैलिड है तो क्या करेंगे, लेफ्ट इंडेक्स के वैल्यू को फिर लेफ्ट इंडेक्स के वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स स्क्वायर निकालेंगे और हम स्क्वायर निकालने के बाद n-1 में स्टोर कर देंगे। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर निकालेंगे और 5 का स्क्वायर निकालने के बाद यहाँ पे हम स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पे स्टोर कर दिया 5 का स्क्वायर दैट इज 25, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हमारा इस बार क्या हुआ है लेफ्ट पॉइंटर, तो लेफ्ट पॉइंटर को हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो लेफ्ट पॉइंटर इंक्रीज करने के बाद क्या आएगा यहाँ पे आ जाएगा, तो लेफ्ट पॉइंटर को इंक्रीज कर रहे हैं, लेफ्ट पॉइंटर हमारे अभी यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे चेक कर रहे हैं क्या है, लेफ्ट पॉइंटर में एब्सोल्यूट वैल्यू 3 है और राइट पॉइंटर में एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है 0 है, तो अभी भी ये ग्रेटर है, तो क्या होगा इफ कंडीशन पास हो जाएगा और लेफ्ट पॉइंटर पे जो वैल्यू है 3 है और लेफ्ट पॉइंटर पे यहाँ पे 3 है, 3 इंटू 3 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 9 और 9 हमारा इसमें रिजल्ट एरे में स्टोर होगा, तो ये यहाँ पे कहीं पे 9 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे लेफ्ट पॉइंटर को हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ 9 स्टोर हो गया, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट पॉइंटर को हम इंक्रीज किए, तो लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर दोनों हमारे यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे हर हर स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं n-1 कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मूव करना है। जो लास्ट एलिमेंट बचा है उसको हम 0th इंडेक्स पे डाल दिए, ठीक है। तो वो आप देखते हैं 0th इंडेक्स पे चला गया। तो यहाँ पे एक कंडीशन हमारा थोड़ा गलत हो गया, ये लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, तो लेफ्ट पॉइंटर इज लेस देन इक्वल टू राइट पॉइंटर, ठीक है। तो अभी क्या है दोनों इक्वल के केस में, तो लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर यहाँ पे सेम है। अब यहाँ पे क्या करेंगे
लेफ्ट पॉइंटर का वैल्यू भी जीरो आया, राइट पॉइंटर का भी जीरो आया, तो जीरो जीरो से बड़ा नहीं है, ठीक है। तो एल्स केस में आएंगे और क्या करेंगे, राइट पॉइंटर का स्क्वायर निकालेंगे। तो जीरो इंटू जीरो क्या हो गया, जीरो, और इसको हम लोग फिर रिजल्ट एरे में डाल देंगे और फिर आर माइनस माइनस करते हैं। तो अभी आर माइनस माइनस करने का कोई मतलब नहीं बनता, आर माइनस माइनस करोगे तो आर यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है। बट उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो रिजल्ट एरे में डालना है। तो रिजल्ट एरे में हम लोग ने जीरो डाल दिया, तो यहाँ से हमारा जीरो यहाँ पे चला आएगा, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा रिजल्ट सॉर्टेड हो जाएगा। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग रिटर्न कर देंगे रिजल्ट एरे को। तो रिजल्ट एरे में हमारा क्या है, सॉर्टेड एरे है, ये हमारा सॉर्टेड एरे। तो इस तरह से हम टू पॉइंटर यूज करके सॉर्टेड एरे का स्क्वायर निकालेंगे और वो हमारा सॉर्टेड एरे होगा, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं इस कोड को, तो हम लोगों ने समझ लिया अच्छे तरीके से। अब इसे हम लोग रन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट सही आता है कि नहीं, ठीक है। तो वही सबसे पहले हम लोग ब्रूट फोर्स मेथड का आउटपुट देखेंगे, जिसमें हम लोग पहले क्या कर रहे थे, स्क्वायर कर रहे थे एरे को और उसके बाद उसको सॉर्ट कर दे रहे थे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने कोड एडिटर पे। कोड एडिटर पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग का प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था, स्क्वायर ऑफ सॉर्टेड एरे। तो ये हम लोग देख चुके थे, क्या हम लोग इनपुट लेते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कोडिंग देखते हैं, इसका आउटपुट कैसा आता है। तो ये मैंने एक क्लास बनाया एस क्यू सॉर्टेड एरे नाम का, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या किया, एक सॉर्टेड स्क्वायर वन नाम का एक फंक्शन बनाया, ठीक है, जिसमें मैंने ब्रूट फोर्स मेथड से ऐसे सॉल्व किया है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में मैं आता हूँ यहाँ पे थोड़ी देर में, पहले कोड को समझते हैं। यही कोड हम लोग ने वहाँ पे देखा था, क्या करते थे हम लोग, स्क्वायर करते थे, स्क्वायर करने के बाद हम उसे सॉर्ट कर देते थे, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगा सकते हो, या क्विक शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, बबल शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट, ठीक है। और फाइनली उस एरे को हम लोग रिटर्न कर देते थे, ठीक है। तो इसे रन करके देखते हैं। तो रन करने के लिए हम मेन मेथड बनाए हैं, यहाँ पे हम स्क्रिप्ट लिखी, मेन मेथड बनाया है, यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं इस मेथड को। तो ये हमारा इनपुट था, ये एग्जाम्पल वन में यही इनपुट था, ठीक है। एग्जाम्पल वन यहाँ देखते हैं, तो ये हमारा इनपुट था, सेम इनपुट मैंने यहाँ पे लिया। और ये एक मैंने हेल्पर फंक्शन बनाया, ये कुछ नहीं कर रहा है, ये सिर्फ फॉर्मेटेड करके प्रिंट कर रहा है, ठीक है, एक अच्छे से लेआउट में प्रिंट कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। मैं दिखा दूंगा ये फंक्शन क्या कर रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे सॉर्टेड एरे वन कॉल कर रहा हूँ और उसमें जो भी इनपुट एरे है वो पास कर दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिख सके। अब मैं इसे रन करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो कि हमारा इनपुट ये था और हमारा आउटपुट शॉर्टेड होके आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ब्रूट फोर्स मेथड बिल्कुल सही वर्क कर रहा है और इसका आउटपुट सही आ रहा है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने मेथड टू पे, जो हम लोग टू पॉइंटर मेथड से सॉल्व किए थे, ठीक है। अभी मैं इसे क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। सो टू पॉइंटर मेथड यूज करके हम लोग ने इसे सॉल्व किया था, ठीक है। यही कोड हम लोग ने समझा था वहाँ पे, राइट। इसको मैंने बस एक फंक्शन में रैप कर दिया है और हमारा जो भी एरे है उसको पास कर दिया है एज ए पैरामीटर, ठीक है। तो इस कोड को रन करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं ये फर्स्ट का कॉलिंग बंद करता हूँ, सेकंड का कॉलिंग स्टार्ट करता हूँ, सेकंड फंक्शन का, ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूँ, सेकंड फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ जो है टू पॉइंटर मेथड से। तो देखिए यहाँ पे भी हमें सॉर्टेड एरे मिल रहा है, ठीक है। यही हमारा आउटपुट था, यहाँ से आप मैच कर सकते हो, यही हमारा आउटपुट होना चाहिए था और यही हमारा आउटपुट आ रहा है। तो मेथड टू भी बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, ठीक है। अब चलते हैं हम इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझते हैं दोनों की, मेथड वन और मेथड टू दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को समझते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे एक फॉर लूप चलाने के लिए जीरो से एरे की लेंथ तक चलाने के लिए तो एन लगा मुझे, लाइक बिग ऑफ एन लगा। और शॉर्टिंग एल्गोरिथम में जो भी लगा, जैसे आप क्विक शॉट लगाओगे या फिर कोई और शॉट लगाओगे, क्विक शॉट या मर्ज शॉट लगाओगे तो एन लॉग एन आएगा, राइट। बट आप बबल शॉट लगाते हो या फिर कुछ और लगाते हो तो एन स्क्वायर आएगा। तो आपका जो भी शॉर्टिंग एल्गोरिथम में जो भी आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा है वही आपका फाइनली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, क्योंकि ये तो एन है, एन से कम में तो आप शॉर्ट नहीं कर सकते हो, एन लॉग एन आपको मिनिमम चाहिए। तो जो भी आपका मैक्सिमम होता है वही आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। तो मेथड वन जो ब्रूट फोर्स मेथड है, इससे आपको एन लॉग एन लगेगा। अगर आपका शॉर्टिंग एल्गोरिथम एन लॉग एन में हो रहा है, अगर ये एन स्क्वायर हुआ तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब मेथड टू का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा एन में आ रहा है,
बट यहाँ पे एक चीज़ है कि हमें यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी लेनी पड़ रही है, क्योंकि हमें एक एक्स्ट्रा एरे बनाना पड़ रहा है ना, रिजल्ट एरे बनाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी भी लग रही है जो हमारा एन स्पेस ले रही है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो एक हम लोग यहाँ पे एक एरे भी बना रहे हैं, बट ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा काफ़ी रिड्यूस हो जा रहा है। वहाँ पे एन लॉग एन था, यहाँ पे एन में हम इसे सॉल्व कर पा रहे हैं। अब देखते हैं कैसे, क्योंकि यहाँ पे एक बार लूप चल रहा है तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई एन। तो गाइस इस तरीके से हम लोगों ने दोनों मेथड का आउटपुट देखा और ये दोनों आउटपुट सही चल रहे हैं, एक्सपेक्टेड आउटपुट दे रहा है हमें। तो इसमें मेथड 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। एन लॉग एन या एन स्क्वायर से हम उसे एन में ले आए हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि सॉर्टेड एरे का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। तो इसे हम लोगों ने दो मेथड से सीखा, पहला था ब्रूट फोर्स मेथड और दूसरा था टू पॉइंटर मेथड। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों मेथड से समझ में आया होगा कैसे हम लोगों ने ब्रूट फोर्स में एन स्क्वायर और एन लॉग एन में बनाया, बट टू पॉइंटर यूज करके कैसे हम लोगों ने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बचाया, वहाँ पे इम्प्रूव किया, वो देखें। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।